आज की खबर से खबरदार, पूरा भारतवर्ष विपक्ष हर जात जमात और धर्म का आदमी मोदी जी के साथ अब दी जाएगी पाकिस्तान को मात। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर तीन किस्म के गद्दारों को सबक सिखाया जाएगा। नंबर 1, जो धर्म के नाम पर किसी को नाहक कत्ल कराएगा। नंबर 2, जो कातिलों को शरण दे करके उनका साथ देगा या उनके साथ हो जाएगा। नंबर 3, जो 1947 से पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान द्वारा जिहाद के नाम पर उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए अड्डे बनाए गए थे, उनको समूल नाश किया जाएगा। जहाँ तक अखंड भारत की बात है, तो 1925 में एक वर्ग हिंदुत्व ने हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की और 1929 में बदअकीदा जमातों ने गुस्ताखे रसूल, नजदी वहाबी, बातिल यजीदी और सुल्ला कुल्ली ने मिलकर के एक बदअकीदा का साथ दिया और भारत को तोड़ दिया। 2013 में मोदी जी के 3 साल का सबने साथ दिया और सबका साथ, सबका विश्वास पा करके सत्ता में आए। अगला चुनाव 3 गांव से जीता। कट्टरपंथियों ने ये नारे लगाए, गांधी गोत्र और गाय और मुसलमान, पर दूसरा चुनाव जीत लिया। नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को ही गद्दार और देशद्रोही बताया। तीसरा चुनाव पीडीए और एआईएसएसजे हर जात जमात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मूल निवासी भाई ने आवाज लगाई और एक फार्मूले से 40 बराबर 40 जमा 20 से 400 पार करने वाली सरकार जो थी, वो 250 के नीचे लाई और महाकुंभ में
मैं एक बात फिर 80-20 कराने का फार्मूला भारत की सेना लगा दिया गया और मुसलमानों को लब जिहादी, सैल्यूट करता हूं। लैंड जिहादी, थोक जिहादी और मूत जिहादी बता करके हर भारतवासी का महाकुंभ एकजुटता का शपथ में व्यापार करने तक भी बाहर का रास्ता दिखा और दिया। नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत 1998 में शतरुंडी कांड हुआ, इसके बारे में मैंने 3 गद्दारों नरेंद्र मोदी के बारे में उस वक्त मुख्यमंत्री धूमल जी को बताया प्रधानमंत्री कि इन 3 किस्म के लोगों को ऊपर नज़र रखी जाए, मगर ये धंधा चलता ही रहा और 2025 में पुलवामा हुआ और जिसको पनौती कहते हैं, वो गद्दारों ने वो हिसाब किया और पेंटें खोल करके दर्शन किया और आतंक फिर मचा दिया। आतंकवादी, उग्रवादी हमारी सेनाओं को सल्यूट किया, प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को सल्यूट किया, एक हो गया आतंकवाद के खिलाफ और इसी शौर्य का प्रदर्शन कर रहा था। उन्होंने ऐसा कि माताओं बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ने भयावह वातावरण तैयार कर दिया, जिस पर भारतीय सेना ने ऐसा प्रहार किया कि पाकिस्तान को यह याद दिला दिया कि अब आप ना हिंदू मुसलमान करा सकेंगे, ना अपना आप को मुसलमान साबित कर सकेंगे, क्योंकि लाल मस्जिद से भी मौलाना ने ऐलान किया कि इनके साथ हमको कोई लेना देना नहीं है। ये अवाम का और हिंदुस्तान का झगड़ा नहीं, ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं, ये बदअकीदा शैतान और इंसान का झगड़ा है। इसलिए सारा भारत एकजुट हो गया और मोदी जी महान के बयान ने उनको सबक सिखा दिया। ट्रंप का फोन आया, सबको मनाया, आज दिन तक के लिए मना लिया और फिर वही राग अलापना आरंभ कर दिया। पूरा भारत का विपक्ष, सभी जात धर्म जमात का आदमी एक क्रांतिकारी सेना बनाएगा और भ्रष्टाचार उन्मूलन, नशा निवारण और सर्वधर्म सौहार्द का दीप जलाएगा और फिर दोबारा अखंड भारत बनाएगा, क्योंकि और पीओके को इंदिरा गांधी की नीति के हिसाब से भारत में मिलाएगा और सिंध और बलूचिस्तान के टुकड़े कराएगा। ट्रंप के फोन को सभी भारतवासियों ने इसका विरोध किया और मोदी जी पर निवेदन किया कि ट्रंप के फोन पर ऐसे लोगों के साथ समझौता ना किया जाए जिन्होंने पहले एक बार देश को तोड़ा है और दोबारा उन लोगों के जुबानों पर भी लगाम लगाई जाए जो हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं और देश को फिर तोड़ाना चाहते हैं। अब न देश तोड़ा जाएगा, हर हिंदू मुसलमान भारतीय संविधान के मुताबिक फिर दोबारा अखंड भारत बनाएगा और मोदी जी के साथ खड़ा हो जाएगा और ये बहादुर सेना अपना इनको वो रंग दिखाएगा कि पाकिस्तान का नाम ही मिट जाएगा। ये PDA/AISSJ के कोऑर्डिनेटर
2024 बहुत बड़ी 80-20 कराने वालों का जवाब जिन्होंने 40 बराबर 40-20 से दिया, उसका बयान है। और अगला हमारा हर समाज संयुक्त संगठन क्रांतिकारी सेना का अभियान है, राजनीतिक दल जो एक स्वर में घर घर तक इसका दीप जलाया जाएगा और कड़ी तीनों कार्रवाई किस्म के के लिए लोगों को खड़ा हो। मिट्टी में मिलाया जाएगा। पहले वो हमने जो आतंकवादियों को धर्म के नाम पर अधर्म करके में मिलाने के लोगों लिए को लड़ाते हैं या नाहक कत्ल कराते हैं, दूसरे वो जो उनको शरण दे करके उनको दामाद बना करके आतंकी लव जिहाद कराते हैं और उग्रवाद मचाते हैं। तीसरे वो जो जान चुका है धारा 370-35A के हमारी बहनों पीठ के पीछे उग्रवाद के अड्डे सिंदूर POK में और अंजाम पाकिस्तान में चलाते थे और मुल्ला का दीन ऑपरेशन सिंदूर रसूलुल्लाह के दीन पर हावी करके ये बताते थे। ये हमारा अभियान है, ये देश के हर मुसलमान का ये बयान है। भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक भारतवर्ष सिंदूर को अखंड भारत बनाएंगे और मोदी जी के साथ प्रतिज्ञा है। बच्चा बच्चा खड़े होकर के हर मस्जिद से ये आवाज़ लगाएंगे कि ये साबित करके दिखाएंगे कि वफादार कौन है और गद्दार कौन है। पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। अपने बयान में मोदी जी महान ये बयान दिलाएं, सपने में भी नहीं जो लोग हिंदू मुसलमान करा करके देश को तोड़ना चाहते हैं उनकी जुबानों पर भी लगाम लगाएं और जो पत्रकार फेक न्यूज़, झूठे समाचार फैला करके अफवाहें फैलाते हैं उन पर केस बनाए जाएं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।